अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है वो अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करने लगे। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करने से पहले मैं अल्कीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। अल्कीन्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते थे जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है और एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर होता है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है वो असल में कार्बन के पास जो होता है एक पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, पार्शली फिल्ड अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पाया जाता है। उसकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारे पास सेंटर से क्या होती है, अवे होती है। इस वजह से ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है। और दूसरा इसके साथ क्या मसला होता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है। हमारे पास ये जो सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की ऑफ अट्रैक्शन की, सिग्मा बॉन्ड की, उससे ये परे होने की वजह से ये एक्सपोज्ड होता है। किसके साथ, एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इजीली क्या हो सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। मतलब कि हमारे पास ये इजीली क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक कर सकता है। तो लिहाजा हमारे पास ये ज़्यादातर कौन से किस्म के रिएक्शन देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस जो होता है ये शो कर रहा होता है, ठीक है। एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है वो एक्सपोज हुआ होता है सेंट्रल लाइन से, लाइन ऑफ न्यूक्लियस से वो जो होता है दूर पाया जा रहा होता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उस पर ईजिली क्या कर सकता है कि वो एक्सपोज होता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये दो वजूहात होने की वजह से हमारे पास क्या है कि जो अल्कीन्स हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन अल्केन। जो प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी निस्बत जो है अल्कीन्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास शेप होती है, ये किस शेप में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है। ये देखें हमारे पास इस तरह से, यानी कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और चौथा हमारे पास जो यहाँ पर बन रहा होता है वो क्या होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो होती है इसकी बनती है। तो स्टूडेंट्स ये वजह है कि हमारे पास जो है वो अल्कीन्स हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब अल्कीन्स अपने पाई बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस शो करता है, सो स्टूडेंट्स अल्कीन्स जो है वो मेजरली 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस देते हैं। आपकी बुक में जो है उनमें से 3 को यहाँ पर डिस्कस किया गया। एक जो है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सेकेंडली हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और थर्डली हम लोग यहाँ पर पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शंस में आपके बुक में जो है वो 5 टाइप्स के 5 एग्जांपल्स दी गई हैं एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडिशन ऑफ
हेलोजेनिक एसिड यानी कि HF, HCl, HBr, HI। इसके अलावा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमारे पास एडिशन ऑफ HOX यानी कि हेलस एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स जो हैं हम लोग जो है आप लोगों की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसमें डिस्कस करेंगे। फेडरल में भी यही कुछ अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन को लेकर चलूँगी। तो हम चलते हैं किसकी तरफ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, बार बार कुछ जो रिएक्शंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है जो डिस्कस करने जा रही हूँ, ये रिएक्शन आप लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसी रिएक्शन के ज़रिए अल्केन को प्रिपेयर कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि हमारे पास क्या था, सेबेटायर सैंड्रेंस के नाम से आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कौन से लिए गए हैं? यहाँ पर हम लोग अल्कीन्स लेंगे जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन है, नाम इसका सेबेटायर है, मैं बता चुकी हूँ। एक और बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म ये रिएक्शन फ्लो हो रहा होता है तो जो हाइड्रोजन आकर अटैच होता है वो एक ही डायरेक्शन से आके अटैच होते हैं। दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन से आकर अटैच होते हैं या ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या है, ये है इथीन। ठीक, तो इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, आपको याद होगा ये रिएक्शन निकल की मौजूदगी में होता है। जब निकल यूज़ होता है तो हमारे पास उस टाइम पे टेम्परेचर जो होता है वो हाई इस्तेमाल किया जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम लोग प्लाटिनम या प्लेडियम इस्तेमाल करें तो ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाला हाइड्रोजन आके अटैच होगा स्टूडेंट, ये दोनों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड था हमारे पास, पाई बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हुआ, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गया। ये दोनों हाइड्रोजन पुराने हैं जो मैं सॉलिड लाइन से शो कर रही हूँ, और ये जो है हमारे पास जो नए हाइड्रोजन ये वाला आके अटैच हुआ है वो मैंने शो किया। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट हो गए। एक ही साइड से हमारे पास क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन लगे हैं, इसलिए इसको सिन बोलते हैं, इसको सिन एडिशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ। यहाँ पर R है मेरे पास, C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास सेम कंडीशन इस्तेमाल होंगी। हाइड्रोजन यूज़ किया, निकल यूज़ किया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, और हमारे पास क्या बन जाता है जनाब, हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया ये। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ख़त्म हुआ, उसकी जगह पे हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन
ऐड हो गए यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, एक अल्कीन कन्वर्ट हो गया है किसमें, अल्केन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर जो निकल इस्तेमाल किया जाता है, ये निकल जो होता है, सादा निकल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए रेनी निकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट इज रेनी निकल, आए हम वो देखते हैं कि रेनी निकल क्या चीज़ होती है। हमारे पास निकल और एल्युमिनियम के अलॉय को जब हम लोग कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनता है रेनी निकल, साथ में हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस हमारे पास 3/2H2। ये जो है ये हमारे पास 3/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि 1.5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मीन 1 मॉलिक्यूल है और 1 एटॉमिक हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है। और आप लोग जानते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वह मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये रेनी निकल जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। इतना इफ़ेक्टिव रिएक्शन शो करता है कि ये बेंजीन को भी क्या कर देता है इजीली। बेंजीन के साथ अगर हम लोग रेनी निकल इस्तेमाल करें तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है एरोमेटिसिटी की वजह से, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 3 मोल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन की ओर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम रेनी निकल बोलते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये रेनी निकल जो है या फिर ये जो एडिशन रिएक्शन है ये फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है क्या, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि फैट में हम लोगों ने जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अच्छे बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे पास इसका एक सिग्निफिकेंस है। और इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि स्टूडेंट ये हमारे पास इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर, ठीक है, किसके लिए, हम लोग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हमने अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड का नंबर चेक करना हो कि आया उसमें कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो हम लोग जो है वो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा सकते हैं। लेट्स सी, देखें यहाँ पर बेंजीन है ना, तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल इस्तेमाल होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड बेंजीन था इसमें 3 डबल बॉन्ड थे, तभी 3 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए। तो लिहाजा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है फॉर डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए किसी कंपाउंड में हम लोग इसका। तो ये 2 सिग्निफिकेंस है हमारे पास फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या सैबेटियर-सैंडविच रिएक्शन के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि ये सिन एडिशन है। ठीक, फिर आपने क्या है, हमारे पास रेनी निकल मोर इम्पोर्टेंट होता है, मोर इफेक्टिव होता है, उसका बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। और इसके 2 सिग्निफिकेंस है, ये ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के काम आता है ये एडिशन रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल थी। अल्केन्स के जितने भी एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। अब ये हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
एंड आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रोमीन के साथ एडिशन होता है, यानी कि ब्रोमीन का एडिशन इनटू अल्कीन देखा जाता है। वजह उसकी ये है कि ये एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है। अभी मैं डिस्कस करती हूँ कि ये किस पर्पस के तहत जो है एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है, हम इसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हैलोजन हम लोगों ने देखना है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन की एडिशन जो थी वो सिन एडिशन थी। एडिशन ऑफ हैलोजन होता है वो एंटी एडिशन होता है, और है ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। एंटी के नाम से आपको पता चल रहा है, आगे हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि एंटी इसको क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है, इथीन है, उसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया ब्रोमीन के साथ। हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड खत्म होगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, हमारे पास ब्रोमीन लग जाएगा। ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रह गया और बाकी दो हाइड्रोजन, ऑलरेडी हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, वो ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विसिनल डाई हेलाइड बन गया है, डाई ब्रोमाइड है ये, क्योंकि ब्रोमीन ऐड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, विसिनल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारे पास क्या हो, साइड बाय साइड नेबरिंग कार्बन पे ग्रुप लगा हो, ठीक है, हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो उसको विसिनल बोला जाता है, विसिनिटी में। ठीक, तो ये विसिनल प्रोडक्ट हासिल करने का एक अच्छा तरीका है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एंटी एडिशन कैसे है। जी, मैकेनिज्म इसका क्या है, हमारे पास 2 स्टेप में होगा ये रिएक्शन, याद रखना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये जो मैकेनिज्म है। इसमें होता ये है कि ये हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर इथीन, और ये मैंने लिख लिया ब्रोमीन को। ब्रोमीन को ऐसे लिखा जा सकता है, ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। वक्ती तौर पे हमारे पास वैसे तो ये क्या है, ये हमारे पास डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, पक्का नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन ये मोमेंटरली इसकी मौजूदगी में, यानी कि ये डबल बॉन्ड की मौजूदगी में, ये जो पाए है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पाए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियल पॉजिटिव को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड, ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो होता है, ये इस ब्रोमीन पे चला जाता है, यानी कि हमारे पास ये जो पहले पार्शियल चार्ज रखे हुए था, अभी ये ब्रोमाइड बन गया है, मुकम्मल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आ गया, मतलब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जो साथ वाले से इसने खींचा है, लिया है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड ने तो अटैक कर दिया ना, एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अब ये वाला बॉन्ड इसके साथ क्या कर रहा है, ये देखें, ये बी आर के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बी आर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ये जो कार्बन है ना, इस टाइम पे ये कार्बन बेचारा हो गया। ठीक है, इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। हाइड्रोजन बहरहाल मौजूद है, देखें यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ, उनको नहीं भूलना आपने, CH2 अब होता ये है कि ये जो ब्रोमीन है, ये अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है।
जब ये अपने लॉन पेयर को इस्तेमाल करता है तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को यूज़ नहीं करना चाहते, बट बहरहाल जब उसने यूज़ कर लिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस आयन को हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, और ये ब्रोमाइड आयन है, ये पॉजिटिव है तो ब्रोमोनियम, जिसपे ब्रोमीन पॉजिटिव है, जब ब्रोमीन नेगेटिव है तो ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है ना, यहाँ पर सबसे पहले ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर ऐड हुआ है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो सबसे पहली एडिशन होती है वही असल में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है, मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्रोमोनियम आयन है, ये देखें, और ये जो हमारे पास ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड, अब हमें पता चलेगा कि ये एंटी एडिशन कैसे है। ये ब्रोमाइड जो है ये कार्बन यहाँ से तो अटैक करने से रहा, यहाँ पर बल्कि ब्रोमीन ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा ये पीछे की तरफ से क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये एंटी एडिशन होगा, यहाँ पर ऐड होगा ना, ऊपर ये नीचे है, ये ऊपर ऐड होगा, इस वजह से इसको एंटी एडिशन बोला जाता है। बुक में ट्रांस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, ट्रांस ठीक वर्ड नहीं है। ट्रांस जो है और सिस वो हमारे पास अल्कीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाना है ना, तो यहाँ पर तो हम लोग ट्रांस या सिस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हमें एंटी एडिशन का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये यहाँ पर जब ये इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड, ये देखें, ये अपना बॉन्ड पूरा लेके आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ला रहा है जिसके जरिए ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। 2 हाइड्रोजन पहले ही है, अपना पूरा बॉन्ड लाया है ये ब्रोमाइड। ठीक है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन लाया है, इसको इस कार्बन से कुछ नहीं चाहिए, इसके जरिए ये यहाँ पर अटैच हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जब इसने इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया है तो ये पूरे का पूरा जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर दोबारा, यानी कि ये वाला ब्रोमीन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा, ये ऐसे। तो ये देखिए एंटी एडिशन, एक ऊपर और एक नीचे अटैच हुआ है, इसलिए हम इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एंटी एडिशन है। ठीक, अब लो मैं चलती हूँ कि इसकी तरफ, मैंने बात किया था कि ये इसमें एडिशन ऑफ जो ब्रोमीन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है। एज अ टेस्ट कैसे इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर कि हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फ़र्क कैसे करेंगे, केमिकल टेस्ट मांगा जाता है। तो उसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जो ब्रोमीन होता है ना Br2, उसका कलर होता है ब्राउन, रेड ब्राउन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टेस्टिंग कंपाउंड है जिसको मैंने टेस्ट करना है वो है इथीन। जब मैं इसके अंदर ब्रोमीन डालूंगी, इसका रंग है ब्राउन, रेड ब्राउन, तो जब ये ब्रोमीन इसके अंदर डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगी और ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक साइड पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन एंटी हुई है, हमें लाजमी नहीं शो नहीं करना यहाँ पर कहीं एंटी एडिशन हुई है, ऊपर नीचे शो करे, नीचे भी शो कर दे तो ओके। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन गया है। डबल बॉन्ड इज कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। ठीक है,
अब जैसे ही ब्रोमीन इसके अंदर ऐड हो गया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज, खत्म हो गया, डिसअपेयर। जैसे ही कलर डिसअपेयर हुआ तो हम कहेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है, आया कि जो गिवन कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और अगर हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो ये हो और उसका रिएक्शन हम लोग करवा दें ब्रोमीन से, तो हम कहेंगे कि नो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज। ठीक है, और नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, ब्रोमीन इसमें नहीं ऐड होगा। तो जब हमारे पास ब्रोमीन वाटर डालने के बावजूद कलर डिस्चार्ज ना हो तो इसका मतलब है जो टेस्ट कंपाउंड है वो क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये एज अ टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थे, आज के दो एडिशन रिएक्शन थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सिन एडिशन है और एडिशन ऑफ हैलोजन जो है वो एंटी एडिशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं एडिशन ऑफ हैलोजेनिक एसिड और साथ में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आऊँगी। भरपूर स्टडी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।